क्योंकि ईगल पॉइंट ऑटोकैड की एक एक्सटेंशन है, इसलिए आपको ऑटोकैड आना लाजमी है इस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के क्रॉस सेक्शन है तो उसको हम हमारी अलाइनमेंट पर डिफरेंट चेंजेस पे कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा साइड स्लोप्स हैं तो वो भी कैसे डिफाइन करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। प्रोसेस को ड्रॉप डाउन करें और डिज़ाइन लोकेशन को सेलेक्ट करें। एक नई विंडो पॉपअप होगी, न्यू आइकन पे क्लिक करें। एक नई विंडो में वो आपसे स्टेशन का पूछेगा, टिपिकल सेक्शन का पूछेगा और ट्रांजिशन टाइप पूछेगा। स्टेशन में आप वो चीज़ बता देंगे जहाँ पे सेक्शन स्टार्ट होगा। टिपिकल सेक्शन में आप बता देंगे कौन सा सेक्शन आपको यूज़ करना है। और ट्रांजिशन टाइप दो तरह की होती है, इसमें डो नॉट ट्रांजिशन में अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, और अगर ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रेजुअली आपका ट्रांजिट कर देगा सेक्शन दूसरे वाले। ट्रांजिशन को थोड़ा सा और डिफाइन कर दो। सपोज आपके पास दो सेक्शन है, एक 40 फुट का एक 50 फुट का, तो जब ट्रांजिशन होगी तो हर फिट पे एक एक फिट बढ़ जाएगा या दो फिट चेंज होगा। 40 फिट के बाद 42 फिट, 42 से 44, इस तरह वो एंड पे जाके 50 का हो जाएगा। अब हम डिफरेंट चेंजेस पे डिफरेंट सेक्शन कुछ अप्लाई करते हैं। अब हम डिफरेंट साइड स्लोप अप्लाई करेंगे डिफरेंट स्टेशंस पे। साइड स्लोप डिफाइन करने के लिए हम प्रोसेस में जाएंगे और मैनेज कंडीशन टेबल पे क्लिक करेंगे। एक नई विंडो पॉपअप होगी, न्यू आइकन पे क्लिक करें। कोई भी स्पेसिफिक नाम देते हैं साइड स्लोप की कंडीशन। बेस्ड ऑन डेप्थ पे चेक करेंगे। इसकी रीडिंग में थोड़ी देर में आपको होगा। लेफ्ट साइड पे हमारे मटेरियल होंगे। अगर आपने कट के लिए काम करना है तो कट को सेलेक्ट करना, फिल के लिए काम करना है तो फिल पे क्लिक। राइट साइड पे हमारे 3 चीज़ें होंगी, जिसमें डेप्थ है, स्लोप है और पीटी कोड है। तो डेप्थ में हम जो भी डेप्थ रखना चाहेंगे, इस डेप्थ में हमारा जो है साइड स्लोप लगे, यहाँ डेप्थ लिख देंगे। स्लोप सेंटर में जो स्लोप है, इसमें आप स्लोप डिफाइन कर देंगे 3:1, 4:1 क्या रखना है। और पीटी कोड में हम ज़्यादातर आउटर मोस्ट पॉइंट रखते हैं। अगर इसके अलावा कहीं और से आप साइड स्लोप शुरू करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक पीटी कोड भी इसको बता सकते हैं। अक्सर एरियाज में हमें रिटेनिंग वॉल देनी पड़ती है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम साइड स्लोप में वर्टिकल सेलेक्ट कर लें।
अब हम कंडीशन टेबल लोकेशन में जाएंगे और न्यू अगेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम स्टेशन डिफाइन करेंगे और लेफ्ट में कौन सी कंडीशन लगानी है और राइट में कौन सी कंडीशन लगानी है, ये दोनों चीजें डिफाइन करेंगे। एक और स्टेशन ऐड कर देते हैं जिसमें हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। आपने जो सेक्शन डिफाइन किए हैं और जो कंडीशन डिफाइन की है उनको प्रोसेस करने के लिए रन आइकन पे क्लिक करो। ईगल पॉइंट ने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसको जहाँ जहाँ जिस स्टेशन पे एरर नज़र आते हैं उसकी एक शीट जनरेट कर देता है। ये शीट आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें लेफ्ट पे भी एरर है और राइट पे भी एरर है। वार्निंग में आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों में 1 और 1 नज़र आ रहा है। इस 1 और 1 कोड का मतलब होता है आपको ग्राउंड अवेलेबल नहीं है इस स्पेसिफिक ऑफसेट्स पे। एडिट क्रॉस सेक्शन में हम जाके देख सकते हैं कि वाकई में ग्राउंड जो है हमारा सेक्शन से कम है, इसकी वजह से वो हमें एरर दे रहा है। ग्राउंड ऑफसेट को इंक्रीज करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।